નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષા 2023-24 ધોરણ 9 વિષય હિન્દી જેનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન કરીશું. એની પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે હજુ સુધી આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, જેથી કરીને આવનારા દરેક વિડીયો આપને અપડેટ થતા રહે. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિભાગ એ જોઈએ, જેમાં 1 મદન કા ગાँव ખાલી જગ્યા પહાड़ी क्षेत्र में था, तो जवाब आवश्य अल्मोड़ा। 2 जन्मदिन पर नानी ने खाली जगह भेजा, तो जवाब आवश्य सोने के केड़। 3 तो एम जवाब आवश्य क वह पश्चाताप की प्रतिमा हो। 4 तो एनो जवाब आवश्य क कभी संकट पड़े तो वह उन्हें याद करे। एना पछी प्रश्न 5 प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे, तो आश्रम और मंदिर जैसे। 6 सैलानी कब और क्यों शिखर जाते हैं, तो बर्फबारी होने पर ठंडक के कारण। एना पछीना विद्यार्थी मित्रों આપણે પ્રશ્નો 7, 8 અને 9 એનો અથવાનો જે 9 છે એને આપણે વિગતવાર જોઈએ. प्रश्न 7 बीमारी के बारे में बच्चन जी क्या मानते थे, तो उत्तर बच्चन जी मानते थे कि बीमारी अमीरों की हरम जिंदगी है, गरीबों को उससे अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। 8 जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती एकाकीपन की स्याही कैसे दूर हो गई, तो उत्तर जगदीश बाबू कैफे में जाने से पहले बहुत एकाकीपन महसूस कर रहे थे, परंतु मदन से बातचीत होने पर उन्हें मालूम हुआ कि वह उनके गांव के पड़ोसी गांव का लड़का है। इस प्रकार मदन के प्रति अपनेपन का भाव आने पर जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। ना पछी 19 गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आ गई, तो गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय किया था। उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मजे के साथ वही हो सकता था, परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया, तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ा। सिपाहियों को न्याय अन्याय तथा दोषी और निर्दोष की परवाह नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ फांसी पर चढ़ाने लायक व्यक्ति की जरूरत थी। उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आ गई। અને 19 તો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો લખેલો છે, તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો જેથી કરીને તમે પછી આરામથી લખી શકો. તો આ રીતે રહેશે, બરાબર છે. એના પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ, વિભાગ બી પદ વિભાગ. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक का 1 अंक. 10 श्री राम दानी है तो तुलसीदास तो भिखारी है. 11 बालकृष्ण के हाथ खाली जगह लिए शोभा दे रहे, तो जवाब आवश्य नवनीत यानी पुष्प. 12 धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है. तो आ રીતે તમે રિક્ત પંક્તિ પૂર્ણ છે કરી શકો છો, બરાબર છે. એ કાવ્ય પંક્તિ છે. એના પછી 13 तुलसीदास के मन से कौन पतित पावन है, तो जवाब आवश्य श्री राम पतित पावन है. 14 सुई का काम कौन नहीं कर सकता, तो सुई का काम तलवार नहीं कर सकता. એના પછી પ્રશ્ન 16, 15, 16, 17 અને 17 એનો અથવાના જે પ્રશ્નો છે પણ વિગતવાર જોઈએ દરેક પ્રશ્નના ઉત્તરો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે. प्रश्न 15 मानव की क्या स्थिति हो गई है, तो मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था, उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है. 16 भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है, भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा है. 17 तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते, तो जवाब आवश्य उत्तर तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है, वे दीन दुखी जनों के प्रेमी हैं, उन्होंने हठ करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है. पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष और यवन का उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की. बाकी देवता, मुनि और मनुष्य आदि माया के वशीभूत हैं, उनसे संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है. श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है,
इसलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते। अथवा तो एनो प्रश्न जे छे एनो कि वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? उत्तर: वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, हमें उसके द्वारा दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। विभाग सी, व्याकरण विभाग 18 ताकते रहना तो आश्चर्यचकित होना અને અહીંયા જે વાક્ય છે પ્રમાણે તમે વાક્ય પણ બનાવી શકો છો। 19 अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी और टकेसर खाजा। આ કહાવતનો અર્થ તમારે અહીંયા સ્પષ્ટ કરવાનો છે, જે તમને અહીંયા દેખાય છે પ્રમાણે તમે લખી શકો છો સ્ક્રીન પર છે। 20 यह मेरी कॉलेज है तो यह मेरा कॉलेज है। એના પછી 21 ઉન્નતિ તો અધોગતિ। 22 आरत दुखी। એના પછી 23 लोगों के आने जाने की ध्वनि तो जनरव। 24 विनम्र वी वत्ता नम्र। 25 कभी संकट पड़े तो याद करना तो संकट ये भाववाचक संज्ञा है। 26 तो एमां आवशे कर्तृवाचक संज्ञा साहित्यकार। 27 तो एमां विशेषण आवशे मनोहर। અને 28 લેખન વિભાગ તો અહીંયા જે ફકરો હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે વાંચવાનો છે અને એના આધારે પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવાના છે। જે 28, 29 અને 30 પ્રશ્નો છે એના ઉત્તરો। तो जो 28वां प्रश्न है कि चरित्र का क्या महत्व है, तो जवाब आपसे चरित्र व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला एक ऐसा तत्व है जिससे मनुष्य का जीवन सफल बनता है, अतः चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। 29वां प्रश्न है चरित्र किसे कहते हैं, तो चरित्र मनुष्य के क्रियाकलाप और आचरण के समूह का नाम है। इस गद्य खंड का उचित शीर्षक दीजिए, तो शीर्षक थशे चरित्र की शक्ति अथवा तो पछी चरित्र की महिमा। एना पछीनो प्रश्न है 31 एक बूढ़ा किसान। अहींया जे वार्ता आपेली छे बराबर छे ए तमारे जो निबंधमाळा होय तो एनी अंदर 93 नंबरना पेज नंबर पर छे, अने जो ए ना होय तो जो अहींया स्क्रीन पर छे प्रमाणे पण तमे ए लखी शको छो। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया जे वार्ता छे एनो शीर्षक थशे खेत में गड़ा हुआ धन अथवा तो परिश्रम ही धन है। एमांथी कोई पण एक शीर्षक तमे आपी शको छो અને અહીંયા જે વાર્તા લખેલી છે એ પ્રમાણે તમે આ વાર્તા છે કહાની છે એ તમે લખી શકો છો। જલ્દીથી સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અથવા તો પછી વિડીયોને તમે સ્ટોપ કરીને પણ લખી શકો છો। એનો જે શીખ છે એ એવું થશે કે પરિશ્રમ ही सच्चा धन है। એના પછીનો વિદ્યાર્થી મિત્રો પત્ર આપેલો છે व्यायाम का महत्व बताते हुए मित्र को पत्र। तो यहाँ पेलो छे प्रमाणे तमे लखी शको छो। एना पछीनो आपणे निबंध जोईए मेरा प्रिय खेल। तो अहींया बे निबंध आपेला छे एमांथी तमे पहेलो जे छे मेरा प्रिय खेल ए पण अहींया आपेलो छे प्रमाणे तमे लखी शको छो। विद्यार्थी मित्रों विडियोने स्टॉप करीने लखजो अथवा तो पछी स्क्रीनशॉट लई लेजो बराबर छे, जेथी करीने तमारे लखवामां सरळता रहे। एना पछीनो जे बीजो निबंध छे समय का सदुपयोग पण अहींया आपेलो छे ए प्रमाणे विद्यार्थी मित्रों तमे लखी शको छो। तो विद्यार्थी मित्रों तमने मारो आ विडियो गम्यो होय तो लाइक करजो, शेर करजो અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો।